वर्ड टू वर्ड कुरान एक पॉपुलर और आसान तरीका है आज के बहुत सारे मुसलमानों के लिए कुरान को सीखने और समझने का। बहुत सारे मुसलमान जो अपने बिजी स्केड्यूल में वक्त नहीं निकाल पाते, उनके दिल में कुरान सीखने का, समझने का शौक रहता है, तो वो वर्ड टू वर्ड कुरान के जरिए कुरान को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस तरीके पे ऑब्जेक्शंस आते हैं और कहा जाता है कि ये जो है गलत तरीका है और लोगों को डिस्करेज किया जाता है वर्ड टू वर्ड कुरान सीखने के लिए। अगर हम एनालाइज करेंगे तो कुरान को अच्छी तरीके से समझने के लिए कुरान की तफसीर पढ़ना इम्पोर्टेंट है और ऑथेंटिक स्कॉलर्स के कमेंट्रीज को जानना चाहिए, ट्रांसलेशंस पढ़ना चाहिए, दर्स अटेंड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो मुसलमान वक्त नहीं निकाल पाते, वो एटलीस्ट जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक आम फहम के लिए वर्ड टू वर्ड कुरान के तरीके का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्शन से ये जाहिर होता है कि वर्ड टू वर्ड कुरान सीखना जो है गलत है। हमारे मुसलमान भाई जो है स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत सारे अलग अलग आर्ट्स, कल्चर और जो है ज़बानें सीख रहे हैं। तो जब वो कुरान समझने की कोशिश करते हैं वर्ड टू वर्ड के जरिए, तो उनको कई ऑब्जेक्शंस सुनने में मिलते हैं और बहुत सारे लोग डिस्करेज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग वो भी सीखना छोड़ देते हैं। तो ये सही नहीं है। जब हम कहते हैं कि कुरान को पूरी तरीके से समझना, अच्छी तरीके से समझना, उसके लिए तफसीर, कमेंट्रीज, ट्रांसलेशंस पढ़ना इम्पोर्टेंट है, दर्स अटेंड करना इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमको क्लैरिफाई करना चाहिए कि एक आम फहम, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ये वर्ड टू वर्ड कुरान सीखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोग वर्ड टू वर्ड कुरान सीखते हैं तो गो अहेड, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड और जो है अपने बिजी स्केड्यूल में और ज़्यादा वक्त निकालिए। कोशिश कीजिए कि कुरान के तफसीर भी पढ़े, कुरान के ट्रांसलेशन भी पढ़े, ऑथेंटिक जो है स्कॉलर्स की कमेंट्रीज पढ़े। ऑल द बेस्ट।